तुर्की और सीरिया के बाद इंडिया में भी अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए, जिसने उस रिसर्च को सही साबित कर दिया जिसने इंडिया को तबाही का नेक्स्ट टारगेट बताया था। क्या हो सकता है इंडिया में तबाही का माप, आइए जान लेते हैं। आज सुबह करीब 4:15 बजे सिक्किम में 4.3 मैग्नीट्यूड के झटके महसूस किए गए, जिसका एपिसेंटर युक्सुम रहा। इससे पहले सूरत में भी अर्थक्वेक आया था और करीब 2 हफ्ते पहले दिल्ली में भी भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए थे। और एक के बाद एक ये इंसिडेंट्स उस रिसर्च को सही साबित करने में लगे हैं, जिसने तुर्की में आने वाले अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर लिया था और इंडिया को नेक्स्ट टारगेट बताया था। पर मैं आपको बता दूं कि डराना मकसद नहीं, मगर सुरक्षा के लिए आपको बताना जरूरी है। याद रखना, आपदा के समय ऊंची इमारतों से रखनी दूरी है। पर आखिर उस रिसर्च में क्या था और वो रिसर्चर कौन था जिस पर अब सब यकीन करने लगे हैं? फ्रैंक हुगेबिट्स, ये उस रिसर्चर का नाम है जिसने अपनी एक रिसर्च में ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में करीब 7.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक देखे जा सकते हैं। तब किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया और इस बात को टाल दिया। इनकी इस रिसर्च के बाद जो 3 दिन बाद तुर्की में देखा गया और फिलहाल जो अब चल रहा है वो हम सब जानते ही हैं। उन्होंने अपनी इस रिसर्च में ये भी बताया था कि ये अर्थक्वेक की वेव अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान और फिर इंडिया में भी आएगी, जिसमें वेस्ट के जो रीजन्स हैं इंडिया के, वो सब लपेटे में आ सकते हैं और ये इंडियन ओशन में जाकर खत्म होगी। यानी इंडिया के जो वेस्ट के रीजन्स हैं वो इन सभी अर्थक्वेक्स को विटनेस कर सकते हैं। पर अब सिक्किम में भी अर्थक्वेक आ गया है, जिसके बाद जो ईस्ट की स्टेट्स है वो भी सेफ नहीं दिख रही। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि 16 से 18 फरवरी के बीच ये काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो अर्थक्वेक आएंगे 7 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं। ये सारी डिटेल्स उन्होंने अपने ट्विटर पर भी शेयर की है और उनके ये सभी ट्वीट्स अब वायरल भी हो रहे हैं, जिससे लोग पैनिक करने लग गए हैं। इंडिया के कई रीजन्स अर्थक्वेक के लिए डेंजर जोन माने जाते हैं। अर्थक्वेक के प्रोन एरियाज में 4 जोन है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, जिसमें जो जोन 5 होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेस है और दिल्ली जोन 4 में आती है। लोग बस थोड़ी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो रिसर्च है कैसे तैसे गलत साबित हो जाए। अब ये रिसर्च सही निकलती है या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। आप इस रिसर्च के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।